नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे आपके चैनल मोबाइल स्टडी में। जैसा कि हम लोग ने कल परसेंट का पहला दिन का पहला लेक्चर देखा, आज परसेंट उसी कड़ी में आज परसेंटेज का हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें कल मैंने जो बताया था आपको कि परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना, परसेंट निकालना। आज उसी कड़ी में हम कुछ और भिन्नों को देखेंगे जिनको हम परसेंट में, कुछ फ्रैक्शन को देखेंगे जिनको हम परसेंट में बदलेंगे, और जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों का जब हम लोग सोल्यूशन लेते हैं बड़े बड़े सवालों का तो उसमें उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक बार देरी ना करते हुए चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोला 8/7, इसको हमें चेंज करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चेंज इनटू परसेंट। अब इसको हमें चेंज करना है परसेंट। कैसे चेंज करेंगे? अब देखो, कल हमने बताया था आपको इंटू 100 करो और फिर बराबर में जो वैल्यू आए वो लिखेंगे, यही तो बताया था ना। लेकिन एक चीज जानो, क्योंकि अब क्या है ना कि 800 का 100 गुणे 8, 800 भागे 7 करना थोड़ा हमारे लिए कठिन है। इसको और कैसे करेंगे? क्योंकि कल हमने एक आपको चार्ट बनवाया था, शायद आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा, जहां हमने आपको सभी कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है उनका परसेंट में वैल्यू आपको बताया था। आज उन्हीं वैल्यू का यूज भी हम इसी में सीख लेते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 8/7 लिखा हुआ है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1 + 1/7। ये आया कहाँ से, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि हम 7 का डिवाइड लगा रहे हैं किसमें? 8 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 7 × 7 होगा, बचेगा कितना? 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/7। या इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/7। अब चलो आओ देखते हैं। ठीक, अब इसको हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया। अभी मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर 1 होगा तो वो 100% वैल्यू देगा, 2 होगा तो 200% वैल्यू, 3 है तो 300% वैल्यू। मतलब कि अगर हम बोले 3 गुना तो 300%, 4 गुना तो 400%, 2 गुना यानी 200%। तो इस हिसाब से अगर 1 लिखा है तो वैल्यू कितना आ जाएगी? सब लोग बोलिएगा। वैल्यू आएगी हमारा 100%। ठीक है ना? प्लस कल हमने 1/7 को आपकी वैल्यू बताई थी कि 1/7 का वैल्यू होता है, हमें याद है 14 2/7%। अब इसी को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 14 2/7%, तो टोटल वैल्यू कितना निकल आया? 114 2/7%। ठीक है ना? चलिए अब एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। मान लीजिए दिया हो 9/7, इसको चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे? फिर से वही काम। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 9 के टर्म में कितनी बार जाएगा? 2 बार। बचेगा कितना? एक बार मान लीजिएगा। 7 × 7 बचा कितना? 2/7। 1 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 100%। अब 1/7 का वैल्यू हमें पता है कितना? 1/7 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 14 2/7%। तो 2/7 का वैल्यू देखो, इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल कर दीजिए। कितना होगा? 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4/7। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 18 4/7%, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 128 4/7%। क्लियर है बात? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया 15/14 का। अब इसको सॉल्व करके देखिए कैसे होगा। देखो अब इसमें 14 का टेबल कितने बार पढ़ना? हमें 15 तक पढ़ना है, तो कितनी बार जाएगा? 14 1 ज़ा 14, कितना बचा? 1 बाई कितना? 14। ठीक है ना? अब 1 का वैल्यू हमें परसेंट में पता है कितना देगा?
ठीक। और 1/14 का वैल्यू हमें पता है, कल हमने लिखाया है 1/14 का वैल्यू होता है कितना 7 1/7%। क्लियर है बात। तो 7 1/7% और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 1/7%। बात समझ में आई। एग्जाम्पल थोड़े और देखते जाइए क्योंकि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम वैल्यू ले रहे हैं 9/8 का। अब इसको अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, 9/8। अब फिर से बताइएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, टेबल पढ़िए, 8 एकन्नम 8, तो कितनी बार गया, एक बार, तो कितना बचा, फिर 1 बटे कितना 8, 1 का वैल्यू कितना 100%, 1/8 का वैल्यू हमने कराया है कितना 12 सही 1/2, जोड़ दिया दोनों को, कितना आ गया 112 सही 1/2%। क्लियर है बात, ठीक। अब मान लीजिए और देते हैं आपको, हमें दे दिया आपको 17/8 की वैल्यू, इसका परसेंट में वैल्यू बताइए कितना होगा। अब फिर से वही काम करेंगे जो अभी पिछले काम में क्या है कि 8 का टेबल पढ़े, 8 एकन्नम 8 और 8 दूना 16, तो 2 बार गया, कितना शेष बचेगा 1 बटे कितना 8, ठीक। और 2 का मतलब अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया 200%, और 1/8 का वैल्यू फिर वही कितना 12.5, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 212 1/2%। बात क्लियर है, ठीक। अब आगे देखिए, अब इससे थोड़ा और बड़ा लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 37/6, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो कितना आएगा 37/6। आसानी से करेंगे, कैसे, फिर वही 6 का टेबल, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार तक जाना है 37, तो 6 का पहाड़ा 6 से मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा 36, बचेगा कितना रिमाइंडर 1, तो 1/ कितना आ जाएगा 6। अब जहाँ 6 है अभी हमने बताया क्या 1 है 100%, 2 है 200, तो 6 कितना हो जाएगा 600%। क्लियर है बात। और 1/6 का वैल्यू कितना होता है, कल ही हम लोग ने सीखा है, क्या होता है 16 सही 2/3%। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 2/3%। बात समझ में आ रही है, ठीक। और एग्जाम्पल देख लीजिए, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं से कुछ गड़बड़ इसमें ना हो पाए। हमने आपको दिया 31/5, क्या दिया हमने 31/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, प्लस कितना बचेगा 1/5, कितना हो जाएगा 6 1/5। तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं 600%, 1/5 को क्या बोलते हैं 20%, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 620%। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब और इसके आगे, जैसे मान लीजिए अगला वैल्यू दिया आपको 12/11 का, तो 12/11 को कैसे सॉल्व करेंगे 12/11। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 एकन्नम 11, फिर कितना बचेगा 1/11, ठीक। 1 का वैल्यू कितना 100%, 1/11 का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 9 1/11%, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 109/1/11%, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अच्छा मान लीजिए हमने आपको दे दिया 23/3। अब इसका बताइए वैल्यू क्या होगा। अब कैसे करेंगे,
अब इसको दो तरीके से समझ लेते हैं ना, या अभी आप पहले इसको करके बताइए कितना आएगा। देखो 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 3 सते 21 7 बार जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 3। क्लियर है बात। अच्छा एक बात बताओ, 7 का वैल्यू कितना होता है 700 प्लस 2 बटे 3 का वैल्यू 66 सही 2 बटा 3, दोनों को जोड़ लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 766 अपॉन 2/3। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया 48/7, अब इसका कैसे निकालेंगे बताइए। 48/7 का वैल्यू कितना आएगा 48/7। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 7 का टेबल ले जाएंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 28, 35, 42, 42 उसके बाद 49 आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे ना आप लोग कि 7 छंग 42 बटे 6 बटे 7, यही तो करेंगे ना। अब एक बात बताओ, इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया आपका, क्यों? क्योंकि 6 बटे 7 का वैल्यू मतलब 1 बटे 7, 1 बटे 7 का कैलकुलेशन आपको 6 बार करना पड़ेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इसका एक रूप तो ये है ही है, इसका दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखो क्या 8 माइनस कितना, अच्छा ऐसे समझ लो, अगर इसका ऐसे देखा जाए 7 माइनस 1/7, अब देखो ये भी आएगा कि नहीं आएगा। देखो 7 सता 49 माइनस 1, तो 7 सता 49 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 48। अब इसको देखो, चाहे इस तरीके से लिखोगे तब भी यही आएगा और इस तरीके से लिखोगे तब भी यही आएगा। तो हम लेकिन अब ये कैलकुलेशन करना इस वाले से आसान होगा, तो अब कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 700% माइनस अब 1/7 का 14 सही 2 बटे 7%। अब घटा दो इसी में से, देखो कितना आएगा। देखो जब भी घटाना हो ना तो इसको घटाने के लिए, अब आपको घटाना समझने के लिए अब एक काम ये करना है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसमें एक प्लस कर दीजिए और इसमें से घटा लीजिए। तो अगर 14 लिखा हुआ है तो एक प्लस करेंगे कितना होगा 15, और 15 700 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 685। क्लियर है बात। ठीक, और जो नंबर नीचे लिखा हो ऊपर वाले को घटाकर यहाँ लिख दीजिए और बटे में कितना आ जाएगा 7। क्लियर है बात। ठीक, अगर इसी के जगह मान लीजिए ऐसे लिखा होता 600 माइनस 14 2/7, तब भी हम लोग यही करते। सबसे पहले 600 में से यहाँ दिखा 14 तो घटाते 15, तो कितना बचता जल्दी बताओ 585, और यहाँ पे 2/7 है तो कितना लिख देते 5/7%। बस क्लियर हो गई बात। ठीक है ना। अच्छा अब इसी में से एक एग्जांपल आप लोग और कीजिए माइनस का। देखो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा 47/6। 47/6। अब देखो कि 6 का टेबल ले जाएंगे तो 6 सते कितना होता है 42। अब फिर वही हो जाएगा ना 5/6 बच जाएगा। अच्छा और दिमाग लगा के इसको करोगे कैसे आसान बनाओगे। अब इसमें वही काम जो अभी हम लोग ने किया है, क्या कि 8 माइनस कितना बचेगा, देखो 1/6। अब कैसे होगा 8 छंग 48 माइनस 1 कितना हो जाएगा 47, है ना। तो अब 8 की वैल्यू दोस्त कितना हो जाएगा 800% माइनस 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3। अभी देखो हमने घटाना बताया था, यहाँ जो वैल्यू मिले उसमें एक बढ़ा लो, तो इसमें एक बढ़ाएंगे 16 में एक बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा 17। 800 में से 17 जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा 783। क्लियर है बात हमारी। ठीक, और 2/3 है ना, तो 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 1 और नीचे आ गया 3, तो उत्तर हमारा क्या हो गया 783 1/3%।
एक और एग्जांपल आप लोग बताओ। सेवेंटी 1/8 करके बताइए कितना आएगा। देखो फिर से वही काम, कितना 8 9 72 कितना हो जाएगा, बचेगा -/1/8। 9 का वैल्यू कितना दोस्त 900% -1/8 का मतलब इतना। अब 900 में से कितना घटाना है 12, नहीं 900 में से डायरेक्ट हम लोग 13 घटाएंगे, तो 900 में से 13 घटाएं। अच्छा ये आया कहाँ से है, जैसे एक बात बताओ, ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको समझ भी लीजिए। देखो मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट है, कितने का नोट है 10 रुपए का, और उसमें से आपको किसी को 1.5 रुपए वापस करने हैं, ठीक है ना, 1.5 रुपए वापस करने हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि हमारे पास 9 तो बचने वाला है ही नहीं, कि 9 बचेगा हमारे पास नहीं बचेगा ना, कि हमें पता है कि हमें 1 से ज़्यादा वापस करना है, ये है ना हमारी बात। मतलब कि हमारे पास 9 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, उसके बाद भी कुछ बचेगा, लेकिन हमें ये अपने आप पता चल गया कि अगर हमें 1 रुपए से ज़्यादा अगर वापस करना है तो हमारे पास 9 नहीं बचेगा। तो हम 10 में से 1 घटाने के बजाय डायरेक्ट 2 घटा दें और इधर 0.5 और इसमें ऐड कर लें, तो हमारे पास 10 रुपए में से अगर 1.5 रुपया घटाएंगे तो बचेगा कितना 8.5। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि 900 में से 12.5 घटाना है, तो 12.5 रुपया देना है। इसका मतलब हमें ये पता है ना कि 12 घटाने पर 888 बचेगा, लेकिन 888 नहीं बचेगा क्योंकि आधा अभी और देना है, तो क्या बचेगा 887 बचेगा। भाई 13 घटाएंगे और आधा और बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 ये हमारा क्या हो जाएगा। अब कम से कम आप लोग ये परसेंट निकालना सीख गए हैं। अब परसेंट कुछ हम दे रहे हैं उसको आप लोग फ्रैक्शन में बदलिए। जैसे हमने आपको दिया 142 6/7%, इसको आप लोग अब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बनाइए। कैसे बनेगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे वो भी देखते हैं। देखो इसको 2 भागों में तोड़ो, कैसे तोड़ा जाएगा। देखो एक भाग में क्या है आपका 100% है, प्लस दूसरे भाग में क्या है 42 6/7% है। हमारी बात सही है, ठीक। अच्छा 100% को अगर हम लोग ये ऐसे यहाँ पे समझ लें, 100% लिखा हुआ प्लस 42 6/7 लिखा हुआ। 100% को हम लोग क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं ना, जल्दी बताइए 100% को क्या बोलते हैं 1। और अभी एक चीज़ यहाँ बताना, अब अगर हम लोग ने अपना कल की क्लास देखा है और उसको प्रिपेयर किया है तो हमें एक चीज़ ये पता है कि यहाँ पे देखो 7 दिख रहा है। 7 का मतलब कि ये 1/7 वाली फैमिली से है। 1/7 फैमिली का मतलब 14 2/7, तो ये कितना लिखा हुआ है 42 6/7। ये देखो इसका इंटू 3 है कि नहीं, 14 3 42 2 3 6, तो इसका मतलब ये भी इंटू 3 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7। तो मतलब 42 6/7 की वैल्यू क्या आएगी 3/7। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3/7, और 7 1 जा 7 और 3 10, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10/7। क्लियर है बात। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 366 2/3%। अब इसको चेंज कीजिए, फिर वही 2 तरीके में तोड़ देंगे। पहले तो पहले वाला हमें सीधा सीधा निकालना है, क्या 300% हमने अलग कर दिया, ठीक। बाकी कितना बचा 66 2/3%। कल इसकी वैल्यू तो हमने आपको बताई ही थी। अब ऊपर वाले की वैल्यू कितना आएगा 3,
नीचे वाले की वैल्यू देखो 33 सही 1/3% की वैल्यू कल हमने बताया कितना होता है 1/3। देखो इसका डबल है ना, 33 दूना 66, 1 दूना 2, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2/3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 + 2/3, तो 3 3 = 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11/3। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मिला 462 1/2%। अब इसको बनाइए। अब इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, ओरल बना देंगे कि हमारे पास देखो पहला क्या आएगा टर्म, एक टर्म्स तो हमारा 400 होगा, क्लियर हो गई बात। दूसरा टर्म्स कितना मिला 62 सही 1/2। अब 62 सही 1/2 किस फैमिली का है, 12 सही 1/2 फैमिली का है। अच्छा 12 का सही 1/2 का वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। तो इसकी वैल्यू देखो, इसका क्या है इंटू 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8। अब 5/8 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है कितना होता है 4। तो 8 चौक 32 और 5 37 बटे कितना हो जाएगा 8। तो कितना आसानी से हो जा रहा है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 631 1/4%। इसका क्या हो जाएगा, आओ देखें। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया। अब पहला भाग क्या टूटेगा 600, दूसरा भाग क्या टूटेगा 31 1/4, है ना। तो 600 लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा 31 1/4, ठीक है ना। अब ये तो हमें पता है कहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई 6। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो चेक करा लेंगे कौन सी फैमिली का है, ये 1/4 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये कहाँ से आ रहा है, देखो ध्यान से, ये कहाँ से आएगा। अब कल हमने बताया है कि 1/4 कहाँ मिलेगा, 6 1/4 आपको याद आ रहा होगा। तो 6 1/4 किस फैमिली का है, देखो अब ये किस फैमिली का है 31 1/4, ये है 6 1/4% वाली फैमिली का। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, 6 का है ना, कितनी बार जा रहा है 5, तो इसका मतलब हमें पता है इसकी वैल्यू कितना होता है 1/16। तो इसका देखो 5 टाइम्स है ना, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दो, तो कितना वैल्यू आएगा 5/16। अब इसी में जोड़ लेंगे 5/16, 16 छक्का 96 और 5 कितना हो जाएगा 101 बटे, ठीक। ठीक है, अब चलिए इसका एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे परसेंटेज के, ठीक है ना। अब आइए एक और देखते हैं, 327 3/11%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, बताइए कितना बनेगा। आराम से कीजिए, करके बताइए कितना आएगा। देखिए फ्रैक्शन को परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये हमारा परसेंट का बेस तैयार कर रहा है। जो बेस मजबूत हो जाएगा तो हम लोग इस पे सवाल को आसानी से कहाँ पे, ये एग्ज़ाम में हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऐसे नंबर आ जाते हैं जो हमने कभी अपने स्टडी के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान नहीं देखे हैं। तो उन नंबरों को टैकल करने के लिए हमें इसके बेसिक्स को क्लियर करना होता है कि अगर मान लीजिए ये नंबर आ गया आपको, तो हमें अगर इसका बेसिक क्लियर होगा तो हम फटाक से बता देंगे कि हाँ इसका फ्रैक्शन में वैल्यू ये होगा, और इससे कैलकुलेट करके हम अपना सवाल का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करना हमें ना आएगा तो फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके लिए देखो हमने जो कल आपको बताया था
एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करा देते हैं। क्या बताया था हमने कि कम से कम आप लोग याद कर लीजिए कि 1 की वैल्यू 100% होती है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50% होती है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 1/3% होती है, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25% होती है, 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20% होती है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3% होती है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 सही 2/7% होती है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12 सही 1/2% होती है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 1/11% होती है। ठीक है ना। आगे ऐसे 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10% होती है, 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9 1/11% होती है। ठीक। 1/12 की वैल्यू क्या होती है 8 1/3% होती है, 1/13 की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इस वाले नंबर को 100 में डिवाइड लगा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको याद ना हो, भूल जाए, तो आप इतना दिमाग में रखिए कि देखो 20 कहाँ से आया, हमने इंटू 100 करके डिवाइड लगाया, उसके बाद फिर आया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/13, 1/14 की वैल्यू 7 1/7%। इस तरीके से हमने कल आपको लिखाया था। तो इन सारी चीज़ों को कम से कम 1/20 तक आपको क्लियर याद होना चाहिए। कुछ तो आपको याद होती है, जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यहाँ तक 1/7, 1/8 तक। थोड़ा सा मामला 1/9 की भी याद होगी, 1/10 की भी याद होगी। इसी के बाद में थोड़ा आपको परेशानी होती है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, कल हमने कराया था, उस वाले वीडियो पे जाइए, उसमें पूरा लिखा हुआ, आप लोग देख के उसको सॉल्व कीजिए। ठीक। अब इसको बताइए इसका कितना वैल्यू आएगा। कैसे लगाएंगे इसको। देखो इसको 300 अलग कर दिया, फिर कितना बचा 27 3/11। अब 3/11 से कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, 11 कहाँ मिलेगा वहाँ पे, तो 9 1/11 है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो 9 से अगर देखोगे तो 9 दूना कितना 9 तरीक 27 3, मतलब अब आपको पता चल गया होगा ना कि 3 टाइम्स चल रहा है ये। कैसे देखो आप, ये देखो कितना हो गया 300%, क्लियर है हमारी बात। यहाँ कितना है 27 3/11। बस आपको फैमिली याद रखनी है। यहाँ 11 मिला, यहाँ चले आए परसेंट वाले में। देखो अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो फ्रैक्शन वाले पे आओ, परसेंट में मिल रहा है तो परसेंट वाले पे आओ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये किस फैमिली का है, पहले फैमिली चेक किया तो 9 1/11 आ गया। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ 27 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इंटू कितना कर रहे हैं 3, यही तो हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर इसकी वैल्यू है 1/11 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/11। क्लियर है बात। और इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 3, तो 11 3 33 और 3 कितना 36/11, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 36/11। क्लियर है बात। अब थोड़ा आइए हम लोग परसेंट को भी निकालना आसानी से सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया 880 है, इसका 99% हमको बताना है। पहले इसको निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि लास्ट में कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, लास्ट में हमें इसी सब चीज़ों को सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा। तो पहले इनको निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे इसको। देखो 99% अपने आप में ही क्या है, ये यहीं से की देता है कि आप हमें यहीं से सॉल्व कीजिए। अब 99% का मतलब क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 100% -1। देखो हम 1%, हमने कल ही बताया था कि आपके पास दो तरीके के हथियार हैं। कौन कौन से, एक आपका 10%, दूसरा आपका 1%। ये दोनों चीज़ों को आसान कर देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे लगाएंगे। देखो एक चीज़ है 100% तो हमारा यही होगा, किसी चीज़ का किसी भी नंबर का 100% वही नंबर अपने आप में होता है। तो 100% इसका कितना हो जाएगा 880 का 100%, यानी कि 880 -1%। अब एक चीज़ बताना, कल हमने बताया था, अब यही है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्या
कि अगर 880 लिखा हुआ है, इसका 100% निकाला तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 880। अगर इसका हम 10% निकालेंगे 10/100, 0 से 0, 0 से 0 तो वैल्यू कितना आएगी 88। अगर 880 का हम 1% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 फिर 10 से भाग लगाएंगे तो 8.8। मतलब कुछ क्लियर हो गई बात क्या, कि जितना यहाँ पे 10 देखो 100% होगा तो यहाँ पे टोटल नंबर आएगा, 10% होगा तो एक अंक हटेगा, 1% होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। बस यही चीज़ याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमें कितना परसेंट चाहिए, 1% कितने अंक के बाद दशमलव चाहिए, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8.8। अब माइनस कर दीजिए। अब माइनस कैसे करेंगे अभी हमने बताया है, अभी जस्ट आगे ही सीखा है कि जब पॉइंट के बाद कोई नंबर और लिखा हो तो पूरा इसमें एक प्लस करके ही घटाते हैं। कैसे, 880 में हम लोग 8 के बजाय कितना घटाएंगे 9, तो 880 में 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8, 7, 1। और अभी क्या है 80 पैसा इधर है ही है, तो 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक, क्लियर है बात। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिया हुआ है हमने 520 इंटू 49% मान लीजिए, अभी यही निकाल के बताइए कितना आएगा। अब 49% निकालना है। अब 49% कैसे निकालेंगे दोस्त, अब इसको वही 50 देखो ये सब लिखना नहीं, ये सब अपने दिमाग में ओरल कैलकुलेट करना है। अब इसका 50% का मतलब हमें पता है 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो 520 का आधा, 500 का आधा कितना होगा 250, का आधा कितना होगा 10, तो यानी कितना 210 कि 260, 260। 1%, अब हमें पता है 1% का मतलब 2 अंक पे दशमलव -5.2। बात क्लियर है। अब हमें पता है कि 5 नहीं घटाना, घटाना कितना है 6, तो 6 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा 254, और 2 है तो इसका मतलब 8 बचेगा। 8 कहाँ से, इसको 10 में से घटा रहे हैं तो 2 को घटाएंगे 10 में से तो कितना बचेगा 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 254.8। अब ये चाहे ओरल कर सकते, जैसे मिला 520 का 49%, हमें पता है 520 का 50%, 207, 1% कितना भाई 5.2, 5 के बजाय 6 घटाए 254 पॉइंट में से 2 गया, कितना बचेगा 8। सही है। चलिए एक नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिए अब की लेते हैं 480 का 52% निकालना है। अब बताओ कितना होगा 480 का 52%। देखो ये सब ओरल चीजें हैं, बस कैलकुलेट आसानी से आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा, अब इसमें एक बात बताओ, 480 का 50%, बोलो 480 का 50% मतलब 480 का आधा यानी कितना 240। अब 240 से काम बनेगा नहीं, अभी हमें 2% और चाहिए। 2% कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब हमें पता है कि जैसे ही 1% होगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, और 2% का मतलब 1% का दुगना, तो इसका मतलब 4.8 का दुगना कितना हो जाएगा 9.6, और 9.6 और उधर कितना था 240, तो कितना हो जाएगा 249.6। देखो ओरल आ गया ना। अब ऐसे एक बार करके समझते हैं कैसे होगा। देखो इसको फिर 2 तरीकों में तोड़ेंगे, 50% प्लस 2%। कैलकुलेशन कहीं नहीं करना है दोस्त। अब 50% इसका निकालेंगे तो 240 होगा, हाँ या ना, प्लस अब इसका 2% निकालना है 480 का। 1% का मतलब कहाँ दशमलव आके लगेगा यहाँ, और 2% का मतलब इंटू 2, तो 48 दूना कितना 96 मतलब 9.6। अब इसमें जोड़ दो तो 249 यही तो होगा ना हमारा आंसर। चलो आगे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब की ले लिया हमने, अब की छोटा
मान लो 715 का हमने लिया 9%, अब बताओ कितना आएगा? 715 का 9%, देखो अब आ तो गया होगा। अब कैसे लगाएंगे? 715 का 9%, 715 9% है, यहीं से की मिला, क्या मिलेगा? 10% माइनस 1%। अब हमें दोनों, देखो दोनों हथियार का यूज एक साथ करना है। 10% का मतलब एक अंक पे दशमलव, तो कितना आएगा? 71.5, माइनस एक अंक का मतलब कि दो अंक पे दशमलव, तो कितना आएगा? 7.15। क्लियर है बात हमारी? नहीं क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल लगाने का तरीका देखो, यहाँ पे 50 पैसा है, यहाँ 15 पैसा देना है, तो दे दो, कितना पैसा बचेगा? 35 पैसा। और यहाँ 71 है, 7 घटाना है भैया, तो अगर 70 में से 6 घटा दो, एक यहाँ से कैंसिल करो, इसका दो, 71 में 70 में से 6 गए तो कितना बचेगा? ठीक, आशा है आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अब मान लो अगला सवाल क्या है, हमने दे दिया 850 का 102%, अब वैल्यू कितना होगा? 850 का 102% कितना आएगा? अब 102% निकालना है ना। अब आओ देखते हैं, 102 का मतलब क्या हुआ? 100% प्लस 2%। अब 100% का मतलब 850 खुद, 2% 1% का मतलब कितना? कितना भैया? 8.5, तो 2% का मतलब 8.5 का दुगना यानी 17, और जोड़ दिए कितना? 867। अब यही जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे तो यही कैलकुलेशन सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो सवाल को कभी भी आसान तरीके से लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक ही ऐसा माध्यम है जिससे हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब दूसरा सवाल, एक एग्जांपल और लेते हैं। 730 इंटू 22% कितना आएगा? कुछ नहीं, फिर वैसे 20% को अलग करेंगे और 2% अलग करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब 20% कैसे आएगा? हमें पता है भैया, दो हथियार हमारे पास हैं, 10%, सॉरी 1% यहाँ पे और 10% यहाँ पे, तो यहाँ जो लगा वो 10% की वैल्यू देगा, यहाँ जो लगा है वो 1% की वैल्यू देगा। क्लियर है बात? ये 10% की वैल्यू अगर देखें तो 73 हुआ, तो भैया 20% की वैल्यू क्या होगा? जस्ट डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 1% की वैल्यू 7.3 है, तो 2% की वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना ही तो काम करना है। जोड़ लीजिए इसको, 14 इसमें जोड़ेंगे तो 160 ठीक है बात। कुछ और एग्जाम्पल है उनको ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो 212 इंटू 78%, कितना आएगा वैल्यू? कैलकुलेट कीजिए। हो गया होगा। अब यहीं पे आप लोग मात खा गए ना, नहीं हो रहा जल्दी से, कि क्या बता के चले गए, कुछ आ नहीं रहा। अब देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज और जान लो कि ये परसेंट का यूज चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ, उससे इसके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो इसको अपने तरीके से, अपने सहूलियत के हिसाब से हमने क्या कर लिया, 212
परसेंट इंटू 78 कर लिया, या इसको ऐसे लिख दो कि 78 इंटू 212%, बात एक ही है। ठीक, अब देखो कितना आसान हो गया, 200% निकालना है, फिर 10% निकालना है, फिर 2% निकालना है। सारे हथियार मौजूद है हम लोगों के पास, अब बस अब निकालना ही है हमारे लिए। 78 है भैया, 78 का 200%, 78 का दुगना कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 156 प्लस, क्लियर है ना बात। 10% का मतलब एक अंक पे दशमलव, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 7.8 प्लस 2% मतलब 0.2 अंक पे लगेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 200%, यहाँ 2%, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1.56, इतना ही तो करना है, सिंपल है। अब इसको यहाँ 0 दे दो ऐसे, अब जोड़ना भी तो आना चाहिए ना हमें। 156 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 163, और यहाँ पे एक है 164 और 165। अब 165 कहाँ है, अरे 8 5 13 हुआ ना, 8 5 13, उधर बचा कितना 0.6। ठीक, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 200% कितना आ गया 156, ये कितना आ गया 7.8, फिर 2% कितना, इतना आ गया। अब यहाँ ये 36 बचा, अब इसको जोड़ लिया तो 163 और 164 65, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 165.36। ठीक, एक इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो दिया है 416 का 32.5%, अब इसकी वैल्यू निकालना है, निकालिए। हो गया, चलो देखते हैं। आओ देखो यहाँ 32.5% लिखा हो, जब भी पॉइंट में वैल्यू आए और 5 मिले तो हम लोग इस वाले नंबर पे अगर डबल है तो इसको लेकर इसको दे देंगे। तो यहाँ तो 2 है ही है, क्योंकि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 208 इंटू 2 इंटू कितना 32.5%। 2 इसको देते ही ये क्या बन जाएगा 208 इंटू 32 दूना 64 हो, आधा आधा कितना 65। अब देखो इसका स्वरूप कैसे चेंज हो गया। अब वही काम जो उधर किए थे वही अब इधर करना है, परसेंट इसको उठा के दे दीजिए। 65 का 200% निकालना है, फिर उसमें कितना 8 पर 10% निकालना है, और माइनस कितना परसेंट करना है 2% करना है, यही तो वैल्यू करना है ना। तब कितना मिल गया, देखो ये 210 माइनस 2 कितना आ जाएगा 208। अब 65 का 200%, 65 का 200%, 65 का दुगना कितना हो जाएगा भैया 130, और 10% 65 का कितना होगा 6.5, और 2% अभी हमने बताया कितना 1.3। भाई 200% इतना है तो 2% मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए और उत्तर लिख लीजिए। 130 और 6 136 और 1 137 और 138, और बचेगा कितना 8 5 3 8, वैल्यू तो अच्छा 137 है। ठीक, एक 130 और 6 136 137 माइनस होगा एक। चलो फिर से एक बार 200% लिखा है, फिर हमें 10% लिखा है, फिर माइनस 2% लिखा है। ठीक, 200% का वैल्यू 65 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 130, प्लस 10% इसका 6.5 माइनस 2% इसका कितना हो जाएगा 1.3। अब 130 और 6 कितना हो जाएगा 136, और इधर एक माइनस करेंगे तो 135, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा
चलो अब कुछ लैंग्वेज वाले सवाल इसी पे देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि किसी संख्या का, क्या बोला, किसी संख्या का 20%, लिख दे, किसी संख्या का, किसी संख्या का 20% यदि 205 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक, हमने क्या लिखा कि यदि क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 20% यदि 205 हो तो वह संख्या क्या होगी। अच्छा जी, अब आओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम लोग का जो पहले का ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या होता कि ऐसे ही हम लोग करते, किसी संख्या का 20%, मतलब किसी संख्या नहीं है तो उसको मान लेते हैं हम x का 20%, यदि 205 हो मतलब x का 20%, यदि 205 मतलब 205 के बराबर हो तो वह संख्या x की वैल्यू निकालते, तो x इंटू 20/100 करते, ये बराबर 205 लिखते। x की वैल्यू क्या लिखते, 205 गुणे 100 बटे में क्या लगाते 20, 0 से इसको काटते, फिर इसको काटते, कितनी बार जाता 5, 5 से इसका मल्टीप्लाई करते तो 5 पचे 25 और 2 पंचे 10, तो 1025 आता। अच्छा, और अच्छे से करने की कोशिश करते तो हम लोग ये सोच लेते कि किसी संख्या का 20% क्या है, 205 है। अब एक चीज जानो, जब भी किसी संख्या या वास्तविक संख्या या वह संख्या इन सब की बात करें तो बात हम 100% वैल्यू की कर रहे हैं। मतलब कि जो भी संख्या अपने आप में होगी वो हमेशा पूर्ण होगी, तो कितनी होगी 100%। अगर इसका ये वैल्यू, इस वैल्यू का ही तो 20% 205 है ना, तो ये संख्या की वैल्यू क्या है अपने आप में 100% है। तो इसका मतलब कि अगर हम वह संख्या पूछें या वास्तविक संख्या पूछे, वास्तविक संख्या पूछे तो इन दोनों का, या वास्तविक का या रियल वैल्यू पूछे, कुछ भी बोले अगर, तो हमें हमेशा 100% की वैल्यू ही निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 205। अब इसको देखो समझने के लिए क्या करना है हमें, बटे 20 गुणे 100। अब देखो ऐसे समझो कि 20% का मतलब आप समझिए कि 20 किताबें हैं, 20 किताबों का जो दाम लिखा है वो 205 रुपये है, तो 100 किताबों का दाम कितना हो जाएगा। जैसे बहुत बच्चे परसेंट की वैल्यू रखते हैं तो नहीं समझ पाते, तो 205 अब भाई 20 किताबों का दाम 205 है, तो एक किताब का दाम तो हमें पता होगा ना। एक किताब का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 205 बटे 20 करेंगे। तो 100 किताबों का दाम निकालने के लिए गुणे में 100 करेंगे, तो 20 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1025। क्लियर है बात। अच्छा जी, इसका तीसरा तरीका समझो, एक हुआ, दो हुआ, अब तीसरा देखो। अभी हमने पढ़ाया है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। क्लियर है बात हमारी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब ध्यान से सुनना, ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है यही वह संख्या है, वह संख्या है, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू यही है। ठीक, मतलब जो संख्या है वो पूरी कितनी है, वो 5 है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वही उसमें होने वाला प्रतिशत चेंज यानी कि प्रतिशत मूल्य, आप समझिएगा। ठीक, या इसका परसेंट रिजल्ट समझिएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना है। किसी संख्या का 20%
कितना है 205 है। तो एक बात बताना कि अगर 5 लिखा है तो 5 का 20% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा कि नहीं, देख लो चाहे। 5 गुणे 20/100, तो इससे काटोगे कितना हो जाएगा? 5 से काट दोगे कितना हो जाएगा? वैल्यू 1 ही तो होगी ना। इसका मतलब कि 5 का 20% 1 के बराबर, तो ये जो आया वो इसी का रिजल्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 205। तो हमें किसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए 5 का, तो इंटू 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1025। क्लियर है बात? अब चाहो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग में यही समझिए। एक क्वेश्चन इसी पे और लिखिएगा। यदि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% यदि 320 हो तो वह संख्या बतानी है। तो वह संख्या कितनी होगी? 25% कितना हो? 320 हो, तो वह संख्या बतानी है, कितनी आएगी? देखो अब एक बात क्या कह रहा है कि वैल्यू कितना 25% हो तो 320 के बराबर है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे लगाना चाहें कि 25% की वैल्यू 320 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितना होगा? अब देखो किसी भी चीज़ को कहने का कितना भी तरीका है। अब चाहो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 25 का ये कितना गुना है? 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो। ठीक, 0, 8, 12 उत्तर। ये तो एक तरीका हो गया। जैसे 25 अभी किया था ना, 25 किताबों का मूल्य 320 है तो 100 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1280। अब आगे बढ़ो। अब जैसे अभी 25% का मतलब क्या होगा? 1/4। तो ये 4 क्या है? वही ओरिजिनल संख्या है जिसके बारे में बात हो रही है। और 1 की वैल्यू दिया हुआ है 320, तो 4 की वैल्यू भैया इसका 4 गुना होगा कि नहीं? 1280। क्लियर है बात? ज़्यादा ना लगाना है ना कुछ लिखना है, बस सोचिए तो आ जाना चाहिए। जैसे मान लो हम आपसे बोले किसी संख्या का 33 सही 1/3% अगर 200, 300 मान लेते हैं। किसी संख्या का 33 सही 1/3% अगर 300 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, कितना आएगा? अब ध्यान से सुनिएगा बात हमारी। हमने क्या बोला? किसी संख्या का 33 सही 1/3% कितना हो? कितना बोला है? 200, 300, 300। 33 सही 1/3% अगर 300 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। अच्छा, 33 सही 1/3% का मतलब अगर दिया है 300, तो इसका मतलब हमें पता है ना भैया कि 1/3 होता है। तो इसकी वैल्यू तो 300 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 900। अब बात समझ में आई हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, है ना? अब इसके कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। और आगे अच्छा सीखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, ज़रूरतमंदों में इसको शेयर करें। बहुत बहुत